जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल क्विज से कि सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना है काबिलियत। क्लियर? तो हमारे यहाँ हमारे कोचिंग में आरआरबी ग्रुप डी की जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है 25 फरवरी से ही, और जो उसका टाइम है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। किसी को भी अगर ऑफलाइन बैच परचेस करना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमें मैथ और रीजनिंग के सभी मिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने मैथ और रीजनिंग के अलग क्वेश्चन किए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद अनूप सर इसमें यस और विज्ञान के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे 12 रिलेटेड है आपका 60 से। क्लियर? जैसे 12 रिलेटेड है आपका 60 से, उसी प्रकार 13 से रिलेटेड संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 12 पंचे 60 और 13 पचे 65। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके देखेंगे। इसमें कह रहा है इसका अगला पद क्या आएगा। देखिए टी कितने पे आता है? 20 पे, और 20 से 3 गया 17, 17 से 3 गया 14, 14 से 3 गया 11, और 11 से 3 आपका जाएगा तो क्या आएगा भाई? 8 आएगा। 8 पे क्या आता है आपका? ये 4 आता है। क्लियर? तो आपके दो ऑप्शन आपके कट हो चुके हैं, HF 31, HF 35। तो देखो HF तो आएगा ही। क्लियर? अब आपको देखना 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, और 26 और 5 कितना होता है आपका? 31 होता है। कितना होता है? 31 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ। सबसे पहले हम बड़ी संख्याएं लिखेंगे इसमें 8, 8, 7, उसके बाद में 5, 4, 3, 2, 1, ये अवरोही क्रम हो गया। तो बाएं से, बायां क्या होता है भाई? इस पार से, ये बायां होता है ना, ये दायां होता है, ये आपका बायां होता है। बाएं से 3 अंकों का योगफल आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा भाई? 8 3 24, एक कम कर देंगे 23, 8 8 16 और 7 23। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, संख्या तो आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5, सभी संख्याओं को भाई हटा दिया जाए। मैंने सभी संख्याओं को हटा दिया। क्लियर? तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या? दायां देखो लिखा है इस पर, दाएं से 5वें स्थान पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 क्या आ रहा है? ये 4 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक सम संख्या होनी, पहले विषम और बाद में सम। तो आप देखते होंगे 5, ठीक लगाते हैं, 5 के पहले विषम और आगे सम। उसके बाद में आप देखेंगे पहले विषम और बाद में सम होना चाहिए। तो उसके बाद में आपका फिर से ये 5 आ गया, पहले विषम है आगे सम है, और उसके बाद में भाई 9 के पहले सम है, 5 के पहले क्या है? पहले विषम है आगे सम है। तो ऐसी कितनी मेरे अकॉर्डिंग 3 संख्याएं मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्लियर? कौन सा हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर क्या है? 14 रिलेटेड 196, 16 256, इनका स्क्वायर हो रहा है भाई 196, 16 का 256, 18 का 324। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको लगभग में 30 तक स्क्वायर बिल्कुल ही कंठस्थ होने चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 7 सही 1/2 मिनट में पार करता है एक पुल को, तो पुल की लंबाई। देखिए दूरी बराबर क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये दूरी किसमें है? मीटर में, तो स्पीड को भी मीटर में बदलेंगे भाई, 5/18। टाइम किसमें? आपका मिनट में। 7 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे? 7 दूनी 14, 15/2 मिनट है।
15/2 मिनट है, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, बिल्कुल। अब काटिए, 6 3 18, 6.60, 3 5 15 और 2 5 10, 5 5 5 का गुणा 125 और 10 को गुणा करेंगे तो 1250 होगा। कितने मीटर की दूरी आ गई भाई? पुल की लंबाई कितनी हो गई? 1250 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा जूम आउट करते हैं, दिख रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमको शर्तें पढ़नी होगी, शर्त के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा यदि, और क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा, ये चिन्ह है, डॉलर का चिन्ह है, उसके बाद में 9 है, h है और 8 है। इसका कूट भाषा में क्या आना चाहिए जवाब, ये पूछ रहा है। कह रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल सही बात है, तो इन दोनों को, प्रथम और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदल देंगे। तो 8 का क्या होता है भाई? 8 का होता है v, तो 8 का v पहले हम लाएंगे, और इसका क्या होता है भाई? इसका होता है t, तो t हम कहाँ लाएंगे? लास्ट में लाएंगे। शुरुआत में v आना चाहिए और लास्ट में t आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हो सकते। और जो का, और दूसरा, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है ही नहीं, छोड़ो, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा और तीसरा, तीसरा तो है, दूसरा नहीं है, तो इसे भी छोड़ो, और ज्यों का त्यों रखेंगे। डॉलर का क्या है भाई? डॉलर का डी है, 9 का कोड क्या है? एफ है, हैश का कोड क्या है भाई? हैश का यू है, तो VDFUT, VDFUT ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ग्रुप डी में इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सरल करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें हमको मिलकर क्या प्राप्त होंगी भाई? तो ये तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का 20। देखिए ये आपका कट गया। अब देखिए 1 2 3, तो 3 एक्स स्क्वायर हो गया, 1 2 3 प्लस 3 वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस का 20 आ गया, तो कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा याद रखें 2 होती है। कितनी होती है भाई? 2 होती है। मैंने नोट्स में भी कराए हैं, और अभी जो मैंने वीडियो पहला शूट किया था उसमें बताया है अच्छे। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। मैंने माना कि कोई व्यक्ति 100 रुपए में वस्तु को बेचता था। यदि भाई सोफे को 60% में बेचे, कितने में बेचे? SP2 कितना हो जाएगा? ये रियर SP, अगर 60% पे बेचे तो उसको 20% की हानि होती है। मतलब वो 60 रुपए में बेचेगा, मान लिया, उसे 20% की हानि हो रही है, तो मैं कहूंगा कि इसका भाई CP कितना है? तो CP 100% इसका निकालिए, कितने रुपए रहा होगा भाई? 20 चौके 80, 20 3 60, 25 चौके 100, 25 3 75, तो इसका CP कितना रहा होगा भाई? 75 रहा होगा। CP कितना रहा होगा? 75। तो सोफे को मूल विक्रय मूल्य जिसपे हम बेचा करते थे, उसी पर बेचने पर लाभ परसेंट कितना लाभ हो रहा है? 25 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे भाई? CP पे हमेशा लाभ होता है। 25/75, 25/75 गुणे में 100, 25 3 75, 100/3 का मतलब कितना होता है भाई? 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संतुलित आपको चिन्हों को परस्पर बदलना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिवाइड लगा है और यहाँ पर माइनस। अगर हम माइनस की जगह पे डिवाइड कर देंगे, क्या 12 से 4 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो सकता। गुणा और डिवाइड, गुणे की जगह पे अगर हम डिवाइड लगा देंगे, 5 से 12 डिवाइड कटेगा भाई? नहीं कटेगा, 5 से कहाँ डिवाइड होगा। अब हमारे 2 बचे हैं, लास्ट में 56 लाना है। गुणा और प्लस, गुणा और प्लस, अब देखिए प्लस, गुणा और प्लस को बदल के देख लो लास्ट में, तो 28/4 माइनस 12, गुणे की जगह पे प्लस का 5 और गुणे 55, यहाँ पर गुणे में 11 बराबर में कितना आना चाहिए? 56 आना चाहिए भाई। 4 कितना जाता है? 7 चौके 28, 7 माइनस 12 प्लस 55, 55 और 7 कितना होता है भाई? 55 7 तो आपका होता है 62, 62 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा आपका भाई?
50 बचेगा। हमको कितना लाना है, 56 लाना है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। फिल करके भी हम देख लेते हैं भाई। 28 डिवाइड बाई 4, माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। तो भाई 7 + 60 माइनस का 11, 67 माइनस 11 कितना आ गया भाई, 56 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, कोई व्यक्ति 2800 रुपए में एक मेज बेचता है और 30% की हानि पर नहीं, 2800 रुपए में एक मेज खरीदता है और 30% की हानि पर बेचता है, मतलब 70% में बेच दिया भाई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई। 30% की हानि हुई, 100% में 30% की हानि आप सह रहे हैं, तो 70 पे बेच रहे होंगे। क्लियर। देखिए जीरो तो जीरो रहेगा ही, 7 × 8 = 56, लास्ट में 6 आना चाहिए, 1960 होना चाहिए। यहाँ भी 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, कितना आना चाहिए इसका गुणा, 1960 आना चाहिए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके लेखक हैं, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये पॉलिटिशियन, राजनेता। कह रहा है कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक हैं लेकिन उनके पास स्नातकोत्तर नहीं है। स्नातकोत्तर नहीं होना चाहिए, तो ये वाले तो हमको गायब ही कर देने हैं, कट कर दो। सबसे सिंपल तरीका है, कितने को कट कर दो। अब हमें कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी होने चाहिए। राजनेता भी हों, लेखक भी हों, तो ऐसे कितने लोग हैं, 5 लोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, लगभग कितना मान है। देखिए इस प्रकार का आपका क्वेश्चन यदि आए तो उससे हमें बिल्कुल ही डरना नहीं है। उसमें क्या करना, उसकी जो है नॉर्मल आसपास की वैल्यू को हम देखेंगे। देखिए 12.89 को ऐसे रखो, प्लस का इसको 3 मान लो, और वैसे इसको हम 13 भी मान सकते हैं, इसको हम 13 मान लेंगे लगभग में, इसको हम 3 मान ले रहे हैं। 84.95 को हम 85 मान लेंगे, इसको हम 5 मान लेंगे, माइनस को इसको भाई 24 मान। बस इसको सॉल्व करो, आसपास की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 13 प्लस का 51 माइनस का 24, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 64 माइनस 24 कितना आ गया भाई, 40। लगभग में 40 41 39 भाई, 40 आ रहा है, या तो इसका 41 होगा लगभग में, या तो आपका 39 होगा, लेकिन एग्जिट वैल्यू ही 40 आ रहे हैं, तो लगभग में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। इस प्रकार के सवाल को हम हमेशा ऐसे ही सॉल्व करें। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, 3 कथन है, कुछ नाखून अंगूठियां हैं। नाखून है, कुछ नाखून क्या है भाई, अंगूठी है। क्लियर। सभी अंगूठियां अंगुलियां हैं, ये जो सभी अंगूठी हैं ये अंगुलियां हैं, अंगुली लिख लो भाई, अंगुली। सभी नाखून कंगन है, और ये जो सभी नाखून है ये क्या है भाई, कंगन है। क्या है, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब बताइए कुछ कंगन अंगूठियां हैं, बताओ भाई कुछ कंगन अंगूठी से तेल मिल खा रहे हैं, बिल्कुल भाई मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला तो निष्कर्ष हमारा 100% सही है। कुछ अंगुलियां नाखून है, कुछ अंगुलियां नाखून से मिल रहे हैं, भाई देखो ये अंगुलियों का है, ये नाखून का मिल रहा है कुछ, तो ये भी सही है। कोई अंगूठी कंगन नहीं है, भाई क्यों नहीं है, कोई अंगूठी कंगन नहीं है भाई, है कुछ अंगूठियां कंगन है, तो ये वाला गलत है। तो पहला और दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है, गलत, कोई भी गलत, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रत्येक शब्द के पहले टी जोड़ देने से कौन एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द बन जाएगा। तो टी जोड़िए भाई, TBAT, TDIG, TFIT, TWIN। एक अर्थपूर्ण शब्द आपको कौन सा लग रहा है भाई, आपने क्या टीबेट पढ़ा है, नहीं, TDIS नहीं, T5 नहीं, ट्विन आपने पढ़ा, क्या ट्विन वर्ड से आप परिचित हो सकते हैं, बिल्कुल। तो कौन सा होना चाहिए, ट्विन, इसका मतलब केवल विन, विन में टी लगा देंगे तो ट्विन हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखते हैं, ट्विन का मतलब जुड़वा होना चाहिए। 19, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, प्रीति पंक्ति की शुरुआत में 17वें स्थान पर। कौन है भाई, प्रीति 17वें स्थान पर है। पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं,
मतलब 18, 19, 20, 21, 4 लोग बैठ गए, मतलब 22वां स्थान किसका है? ये पूनम का है। किसका है भाई? पूनम का है। ऊपर से 22वां स्थान है, जबकि अंत से 16वां स्थान है। तो कुल कक्षा में कुल बराबर मैंने कहा था ऊपर से विद्यार्थी प्लस नीचे से विद्यार्थी दोनों को रैंक जोड़ के -1 कर देना है। मतलब ऊपर से 22 है, नीचे से 16 है, माइनस का 1, 22, 26, 36 माइनस वो 38, 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कुल कितने स्टूडेंट हैं भाई? 37 हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रैंकिंग से जरूर आए। अगला भाई देखते हैं क्वेश्चन। यदि एक समबहुभुज, देखिए बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, उनके प्रत्येक बाह्यकोण, बाह्यकोण बहुभुज बाह्यकोण का फार्मूला क्या होता है? प्रत्येक बाह्यकोण यदि मुझे निकालना है तो कोण बराबर होता है, क्या होता है भाई? 360 बटे में भुजाओं की संख्या n। तो 360 n कितना है? 12, 12 3 36, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कुछ व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। वाई ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा? 1, 2, 3, 4, चौथे स्थान पे वाई बैठा। वाई और जेड के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 स्थितियां बनाएंगे हम, 1, 2, 3, 4। वाई और जेड के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1, 2, 3, 4। जेड हो सकता है इस पार बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, और हो सकता है जेड यहां पर भी बैठ सकता है। भाई वाई और जेड के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, या तो ये होगा या तो वो होगा। बी जेड के बाईं और दूसरे, जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर, जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर 1, 2, बी यहां पर भी बैठ सकता है। जेड के बाईं 1, 2, बी आपका यहां पर भी। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी को यहां पर बिठा देंगे। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, या तो जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, या तो सी वहां पर। क्लियर? एक्स सी के दाईं ओर ठीक बगल में, सी के दाईं ओर ठीक बगल में एक्स, सी के दाईं ओर ठीक बगल में एक्स बैठा। एक्स पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो भाई यहां पर तो बीच में बैठ गया, तो ये वाला हमारा डायग्राम अलग हो गया, गलत हो। एक्स पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने लोग हैं? 13 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उस संख्या का चयन करें, अगली संख्या मतलब बताएं। देखिए 54, 149, 294, 4, 8। सबसे पहले इनका अंतर निकालो, कितना आएगा भाई? 9 से 4 गया 5, 95 आया। फिर 14 से 9 गया, कितना आएगा? 5, और 8 से 4 145 आया। फिर 9 से 4 गया 5, 18 से 9 गया 9, 195, 195 आएगा। यहाँ कितना बढ़ रहा है भाई? 95, 50, फिर 50, अब फिर 50 अगर हम 195 तो 245, जब 245 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 4, 8, 9 में 245 जोड़ेंगे तो 9, 5, 14, 8, 4, 12, 13, 6, 7, 734। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ना तो एफ है ना तो सी। इसको रोकेंगे, डी से शुरू करो। डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल, डी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो एफ आपका यहां पर बैठा होगा, एफ के ठीक बाईं ओर डी बैठा है, ठीक है। एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पर तो ये बिल्कुल ही एक ही व्यक्ति बैठा है, तो यहां पर ऐसे बना, एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। बी ई के दाईं ओर, बी जो है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग बैठ रहे हैं। अब बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी जो है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाईं ओर, और डी
ई बाएं सिरे पर बैठा है, ई बिल्कुल ही बाएं सिरे पर बैठा है और बी ई के दाएं और तीसरे स्थान। 1 2 3 कौन बैठा है यहाँ पर? बी बैठा है। अब बचा कौन? ए आपका यहाँ पर बैठा है। क्या पूछा? ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसका मान होता है 1, इसका भी मान होता है 1 और प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब, देखिए टेन थीटा को हम साइन अपान कॉस थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल। कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? साइन थीटा बचेगा। तो प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, ये भी आपस में कट गए 0, ये भी आपस में कट गए 0, क्या बचा आपका? 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या आना चाहिए? फार्मूले याद होने चाहिए और कुछ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच होता है। गिवन में आपका 2r बराबर में 7 सेंटीमीटर है, तो r बराबर में 7/2 हो जाएगा, h बराबर आपका 20 हो जाएगा। फिल कर दीजिए भाई, 22 में 7, 7/2 गुणे में 7/2, h का मान है 20। 2 11 बार गया, 7 से 7, 11 7 77, बिल्कुल। और ये 2 बचा, 2 दशामन, 11 7 77, 77 दशामन 770। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं, फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। यदि फार्मूले नहीं याद है तो मुश्किल पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, अगला पद क्या होगा? देखिए 2 4 और 2 4 कितना होता है भाई? इनको 3 लोगों को जोड़ो, 2 4 6 6 5 11, 11 आ गया। फिर इसमें फिर से 3 लोगों को जोड़ो, 4 5 9, 9 और 11 20। फिर से इन 3 लोगों को जोड़ो, 11 5 16, 16 20 36। फिर से इन 3 लोगों को जोड़ के आगे लिखो, 11 और 20 31, 31 और 36 कितना होता है? 37 47। तो इनको तीनों को जोड़ो भाई, 36 20 11 7 67, कितना हो जाएगा? 67। ऑप्शन नंबर सी, 3 3 के पेयर आगे बने, 3 को जोड़ के आगे लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? 67 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 27, विविक्त कर ज्ञात करना। भाई विविक्त कर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है हाई स्कूल का फार्मूला। तो इसका b बराबर क्या है? माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 4 है, माइनस का 3 है। तो 25 माइनस 4 चक्कू 16, 16 3 48, वो भी प्लस का 48, 8 5 13 73। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही होगा। विविक्त कर के लिए फार्मूला क्या पड़ेगा आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 कुर्सियां और 2 मेज, मतलब 3 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स का मूल्य है 1850 और 5 चेयर्स और 3 टेबल्स का है 2850। 2 कुर्सियां और 2 मेज, अगर हम इसको 5c से 2 चेयर्स, 3 से 1 कुर्सी का निकल। वैसे यदि यहाँ पर 4 का दिया होता तो 2 का आराम से निकल सकता। तो हम इनको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो या तो आप किसी एक को बना लो, तो यहाँ पर हम t को कितना बनाएंगे? 6। t को कॉमन करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 बनाएंगे। इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? 3 से गुणा, तो 3 3 9, 3 दूनी 6t बराबर में 3, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 1 3 2 5 5। इसको 2 से गुणा, 2 5 10c प्लस 2 3 6t 2850, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 2 17। इस समीकरण से इसको घटाएंगे, 9c प्लस 6t 50 भाई 0, 10 से 5 गया 5, 150, बिल्कुल ये कट गया। c बराबर कितना आ गया? 150। एक कुर्सी का मूल्य कितना है भाई? 150 है, कहीं पर भी रख दो, एक चेयर का मूल्य 150। तो यहाँ पर अगर हम रखें 3c प्लस 2t बराबर में 1850, तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा।
तो 2t बराबर 450 उस पार जाएगा, घट जाएगा 1400, t बराबर कितना आ जाएगा आपका 700। किसका पूछा? दो कुर्सियां कितने की हो जाएंगी? 2c बराबर हो जाएगा 300 का, और दो मेज, दो टेबल हो जाएंगी आपकी 1400 की, तो 14 3 कितना का हो गया भाई? 1700 का आइटम हो गया आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फरहान अपने घर से पैदल शुरू करता है और पूर्व की ओर 22 दूरी तय करता है। देखिए इसके लिए आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये चारों हमको याद होना चाहिए। अब मान लिया यहां से शुरू किया, y मीटर दूरी उसने तय की, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा भाई 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। देखो 25 मीटर अगर चल रहा है तो इतना तो पता है कि बाई की जो दूरी है वो कितनी है, हमेशा 25 से ऊपर है, तो वो इसके पीछे ही रहा होगा। 25 चला, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर, बाएं का मतलब नीचे, कितने चलता है? 10 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। कितने मीटर? 15 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है ऊपर की ओर और घर पहुंचने के लिए 20 मीटर। घर पहुंचने के लिए कितने मीटर? ये घर पहुंच गया, कितने मीटर चला? 20 मीटर चला। ये 10 है और ये 10। तो बताइए बाई की दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी भाई देखो, ये 25 हो गई, ये 15 हो गई, तो 25 और 15 कितनी होती है भाई? 40 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30। 8 व्यक्ति एलएमएनओ PQRS एक वर्गाकार मेज में बैठे हैं। वर्गाकार मेज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। उनमें से कुछ इसके कोने पर जबकि कुछ भुजाओं पर, PQ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, M और Q के बीच केवल O बैठा है, N L के दाईं ओर बगल में बैठा है, R M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L और P कोने पर बैठे हैं। L और P कोने पे बैठा है। मैं P को कोने पे बिठा दूंगा, L भी कहीं कोने पे बैठा होगा, क्योंकि P Q के बाईं ओर, Q के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, Q को यहां पर बिठाएंगे तभी तो 1 2 3 4, Q के बाईं ओर। हमेशा याद रखें इस पार की ओर बायां होता है और जब इस पार की ओर जाएंगे तो ये दायां होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? P बैठा है। M और Q के बीच केवल O बैठा है। अच्छा, P को और Q को यहां भी बैठा है। अब क्या कह रहा है? M और Q के बीच केवल O बैठा है, तो M और Q के बीच तो M को यहां पर बिठा दें, यो यहां पर, और या तो M को यहां पर बिठा दें और O यहां पर। दो कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल दोनों में से कोई एक सही होगा। N L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, R M के बाईं ओर ठीक बगल में। R जो है M के बाईं ओर, M के बाईं ओर यहां पर तो O बैठा है, तो ये वाला गलत है। R M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। L और P कोनों पर बैठे हैं, तो L भाई ये भी कोना फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, तो L आपका यहाँ पर बैठा है। N L के दाईं ओर ठीक बगल में, N जो है L के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? N बैठा है। अब आपका बचा कौन है? यस बैठा है, यस आपका यहाँ बैठ जाएगा। R के बाईं ओर चौथे स्थान पे, R के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4 कौन बैठा है? यस बैठा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मोहन 8% साधारण ब्याज पर 2,20,000 की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 रुपए लौटा देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा लौटाई गई राशि। भाई देखिए 2,20,000 रुपए की राशि थी, पहले वर्ष 8% रेट पड़ा तो कितना ब्याज हो गया उस पर? 00 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17,600। तो मैं कहूंगा कि अमाउंट कितना हो गया भाई? अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट
को छोड़िए, उसके बाद में भाई ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया, 17,600 रुपए पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अगले वर्ष उसने क्या किया, मूलधन का 27,600 लौटा दिया मूलधन में से। तो भाई 2,20,000 रुपए था, उसमें से 27,600 उसने लौटा दिया। तो कितना मूलधन बचा, 0 0, 10 से 6 गया 4, 9 से 7 गया 2, 9 19, 1,92,400। प्रिंसिपल अब कितना बचा है भाई, 1,92,400। और साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर चलता है, ना कि ब्याज पर, तो इसको साइड में ही रखेंगे। अब अगले वर्ष फिर इस पे 8% चल, कितना चलेगा भाई, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 ने 72 और 1 73, 8 कम 8 7 15, 15,392 रुपए और ब्याज का मिला दूसरे वर्ष। अब कितना रुपया उस पे मूलधन था, मूलधन था आपका 1,92,400। अगले वर्ष उस पे ब्याज पड़ा है 15,392, क्लियर। और पिछले वर्ष का ब्याज भी था उस पे 17,600 रुपए। तो टोटल धनराशि उसने कितनी लौटाई भाई, 2 9 6 4 10 3 13, 7 2 9 10 15, 9 2 11 12 और कितना हो गया 22 53 92, 22 53 92। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। क्लियर, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 8.46 के ऊपर ये बार लगा है, इसको सॉल्व करेंगे भिन्ना। देखिए 8 पॉइंट में जो है उसको केवल हम देखेंगे, तो क्या करेंगे, 846 माइनस का 8 और बटे में कितने के ऊपर बार लगा है, 99। देखिए कितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने जीरो बढ़ाते हैं, लेकिन कब, वो पॉइंट में होना चाहिए। यहाँ 8 जो है पॉइंट में नहीं, ये अलग है। तो 846 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 838 और बटे में 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निष्कर्ष कथन दिया है, निष्कर्ष है। देखिए ए इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन जेड, जेड इज लेस देन इक्वल एस, एस इक्वल ओ, ओ इज लेस देन डब्ल्यू। ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इसका मतलब या तो बराबर होगा या तो बड़ा। तो W इज ग्रेटर देन Z, क्या W Z से बड़ा होगा। अब देखिए W बड़ा है O से और O बराबर है S के, और जबकि S बराबर है Z के, या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो भाई W जब O से बड़ा है तो S से भी बड़ा होगा और Z से भी बड़ा। तो W इज ग्रेटर देन Z बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। W इज ग्रेटर देन A, क्या W A से बड़ा हो सकता है। देखिए A Q से बड़ा है, Q Z से बड़ा है, और W इस पार से, ये W Z से बड़ा है लेकिन Z Q से छोटा है, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे जो है शायद छोटा ही हो, तो ये वाला गलत है। Q इज ग्रेटर देन O, क्या Q O से बड़ा होगा, Q इज ग्रेटर देन O। देखिए Q Z से बड़ा है, Z जबकि S से छोटा है, और S और O बराबर है, तो ये भी गलत हो गया। A इज ग्रेटर देन O, A इज ग्रेटर देन O कैसे हो सकता है, जबकि S तो भाई S बड़ा है Z से, ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, शहर सी शहर F के उत्तर में है। मैंने कहा था इसका विशेष ध्यान रखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सी शहर F के उत्तर में है, शहर F के उत्तर में कौन है भाई, सी है। ओ शहर F के पूरब में है, ओ जो है शहर F के पूरब में है। शहर Z O के पश्चिम में है, O के पश्चिम में है तो हो सकता है यहां हो सकता है यहां भी। शहर Y Z के दक्षिण में है, शहर C शहर Y के उत्तर पूरब में है, शहर Y के उत्तर पूरब में है, मतलब शहर Y के उत्तर पूरब में है, तो शहर Y आपका इस कहीं पर भी हो सकता है। शहर Y आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्लियर। इसके बाद में क्या है, Y शहर Z के दक्षिण में है, और Z जो है O के पश्चिम में। O के पश्चिम में कौन है, Z को हम यहां पर मान लेंगे, O के पश्चिम में Z है, मान लिया मैंने, Z को यहां पे मान लिया। O के पश्चिम में Z आ रहा है, O के पश्चिम में Z आ रहा है, और कह रहा है Y जो है
शहर सी जो है वो बाई के उत्तर पूर्व में, बिल्कुल सही बात है। जेड के सापेक्ष सी की, अब देखिए जेड के सापेक्ष सी कहाँ है, उत्तर पूर्व में ही तो है। जेड के यहाँ से देखेंगे सी कहाँ पे जा रहा है, उत्तर पूर्व में ही जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक पाइप खाली टंकी को 15 मिनट में भरता है। मान लिया पाइप ए 15 मिनट में भरता है, पाइप बी जो है आपका 20 मिनट में खाली करता है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया भाई 60। 15 चौके 60, 20 3 60। तो बी 3 खाली करता है, 4 भरता है, 3 खाली करता है, तो मतलब एक ही तो भर रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है 1। ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का मतलब घटा, मतलब खाली कर रहा है। तो एक जब भरेगा तो दोनों पाइप एक साथ खुलेंगे तो कितना टाइम लगेगा भाई, 60 काम करने के लिए एक काम कर रहा है तो 60 ही मिनट लगने चाहिए। कितने लगेंगे 60 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने किया था, E इज लेस देन H, H इज लेस देन K, तो क्या E K से बड़ा हो सकता है भाई? E तो K से छोटा है, तो ये वाला आपका गलत होगा। T इज ग्रेटर देन G, क्या देखिए D आपका G से छोटा, F है F से छोटा, D है, तो D G से कैसे बड़ा हो सकता है? बिल्कुल गलत। K इज लेस देन D, K इज लेस देन D, नहीं भाई देखो K G के बराबर है और G D से बड़ा है ना, तो K भी D से बड़ा होगा, ये भी गलत। G इज ग्रेटर देन E, G आपका K के बराबर है, जबकि K E के E से बड़ा है, तो G आपका बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में खड़े हुए। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पे, तो दाएं से बताइए कितना होगा, जबकि कुल कितने हैं भाई, कुल है आपके 30। तो मैंने क्या कहा था, बायां दिया है दायां निकालना है, तो कुल में एक जोड़ के 12 घटा दीजिए, तो कितना 11 से 2 गया 9 और 2 से 1 गया 1, 19वां स्थान। कौन सा स्थान? 19वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विभिन्न वर्गों की संख्या अलग अलग खेल खेलने वाले लोगों की दर्शाते हैं। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं? अब बैडमिंटन वाले तो हटा दीजिए, मैंने कहा जो नहीं खेलते हैं उसको तो बहुत अच्छे से आपको ब्लॉक कर देना, कट कर देना, उस पर ध्यान नहीं। अब हॉकी और क्रिकेट दोनों लोग खेलते हैं, तो देखिए 5 लोग ऐसे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है माध्य बराबर क्या होता है भाई? सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। तो भाई कितने लोग हैं? 6 5 11 11 4 15 1 16, ये तो आ गया 16। नीचे का मान, ऊपर का मान कैसे करेंगे? यहाँ पर पहले तो इसका वो निकालिए, 35 40 60। 60 का आधा कितना होता है? 30। 45 50 80 का आधा 40, और इसका 30 40 50 60 ऐसे होगा। इनका मल्टीपल करेंगे, 180 200 4 5 20, फिर से 200 और फिर 60, जोड़ो कितना हो गया? 0 8 से 14 64 640। कितना हो गया भाई? 640 बटे में 16, 16 चौके 64, 40 आना चाहिए। कितना माध्य होगा? 40 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। ये आपके हाई स्कूल मैथ पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 41। लघुत्तम समापवर्त। माशा आपको ज्ञात करना है। माशा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था कि विभाजता के नियम से आप निकालें। अब भाई 28 70 में आपका 7 और 2 और 5 का लगेगा। अब यदि मैं 70 की बात करूं तो लास्ट में 0 जरूर आना चाहिए, यहां नहीं आ रहा, इसको कट करो। 42 में क्या होता है? 14 3 42, तो 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 4 2 6 कट रहा है, बिल्कुल सही बात। 7 0 0 7 नहीं कट रहा है। 8 2 10 नहीं कट रहा है 3 से, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका लासा निकालने की जरूरत नहीं, बाई ऑप्शन इसको करिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कमल और किरण की आयु का अनुपात कितना है? कमल 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान कमल की आयु कितनी रही होगी? वर्तमान कमल की आयु कितनी रही होगी? 24, लेकिन यहाँ पर कमल कितना है? 4, तो
तो कहूँगा 4 बराबर 24 है तो 1 बराबर 6 हो जाएगा। वर्तमान में किरण की आयु 5 है तो 5 बराबर 5 का 30 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करेंगे। 72 डिवाइड बाई 9 से 7 गया 2, 2 3 6 माइनस 6 दूनी 12 प्लस का 8 तो 12 छंग 72, 12 माइनस 12 प्लस का 8, ये आपका माइनस माइनस कट गया, बचा कितना 8 बचा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करती है और वेतन 5000 बचाती है। 80% खर्च कर लिया तो 20% ही तो बचाया, 20% बराबर 5000 है। तन्वी की वेतन 100% की वैल्यू निकालनी है, बस 25 आना चाहिए भाई। 20 500 25,000 कितना आना चाहिए? 25,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इस प्रकार ये है, उसी प्रकार आपको सर्च कर। देखिए डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे, मतलब 4 और 4 8, 8 4 12, 16 4 20। इनके अगर हम नंबर से याद हों तो 4 8 16 और इस बार कितना है 8 12 20, मतलब 4 4 4 इसमें जुड़े, 4 इसमें जुड़े, फिर 13 19 15 17 23 19। तो भाई 13 4 17, 19 4 23, 15 4 19, तो 4 4 किसमें जुड़ रहे हैं भाई? 4 4 जोड़ो तो देखिए 19 4 23 बिल्कुल सही है, 11 4 15 बिल्कुल सही है, 6 4 10 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए। 19 4 23 सही है और 23 4 होता है, 23 4 कितना होता है 27, 27 पे ए आना चाहिए, गलत हो गया। 19 4 23 सही है, 5 4 9 होना चाहिए, गलत हो गया। डब्ल्यू 23, 23 में कुछ जोड़ेंगे भाई, ए आना चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये थोड़ा एक्चुअली धुंधला है, पिक जो है इसकी क्लियर नहीं आ रही थी और अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 47। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणे में 22/7 आर का मान निकालना है और उसका कितना दिया 42। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 11 और 7, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49/11। तो आर बराबर में 7 तो बाहर निकल के आ जाएगा, 11 आपका नहीं निकलेगा, 7/√11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये जो है दिख रहे हैं बिल्कुल, कह रहा है देखिए ये जो डायरेक्टली डार्क है ये 2018 के लिए है, डॉट डॉट है ये 2017 के लिए। क्वेश्चन आपका क्या है? 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का आयत 2018 में, 2018 क्या है? ये आयत ए और ई प्रकार के उत्पाद का औसत, ए का 30 हुआ, ई का आपका 20 हुआ, तो इनका औसत कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा। और 2017 में 25 किसका हुआ है? 2017 में 25 हुआ है ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बी किसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। ये आपके कथन और इन पे तर्क आपको देना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तर्क देना है। भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही बात है। प्रतिभा पलायन, पलायन का तो कोई जिक्र ही नहीं, तो केवल हमारा पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे के क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, एक्चुअली इन्वर्टेड डाउन है। कह रहा है यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, तो भाई पहला स्वर है, लास्ट वाला भी नहीं, एक्चुअली हमको इस पे ध्यान देना, JAVELINS पे, तो ना तो पहला स्वर है ना तो अंतिम, तो पहला वाला तो शर्त गलत। यदि दोनों के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल व्यंजन है, तो इस शब्द के पहले अक्षर को हम स्टार से निरूपित करेंगे। किससे? स्टार से निरूपित करेंगे। तो भाई पहले स्थान पे तो स्टार आएगा, तो यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 16x² प्लस 4y² प्लस 25z²। यहाँ देखिए माइनस ये होता है आपका AB, BC और CA। अब BC अगर प्लस है तो मतलब दोनों, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो मैं कहूंगा कि A और B में से कोई माइनस रहा होगा, या तो A या तो B।
अब देखिए यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, तो मतलब प्लस के, तो ए तो मतलब प्लस का हो गया, तो माइनस का बी रहा होगा बिल्कुल, तो ए माइनस बी। अब यहाँ सी और ए में कोई, तो यहाँ भी सी भी माइनस रहा होगा, तो ए माइनस जी, ए माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में आना चाहिए, तो ए माइनस बी माइनस सी के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, इसी के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सही है? तो भाई देखो 15 तिये 45 और 45.450, 12 तिये 36 और 36 और 15 की गुणा 540, तो 11 तिये 33, 33.330। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है 1 प्लस माइनस 1 की पावर माइनस 1 प्लस 2 माइनस माइनस 1 की पावर माइनस 2 और इसकी पावर 2। तो यहाँ देखो एक माइनस 1 की पावर माइनस 1 करेंगे फिर भी क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस 2, और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो देखिए माइनस 1 2 से 1 गया, 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, देखिए किस प्रकार के मूल हैं, तो इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निकालेंगे कि आखिर कितना आ रहा है। तो भाई बी स्क्वायर करेंगे तो 16 का माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू, तो यहाँ 256 माइनस 4 पंचे 200, कितना आ रहा है, 56 आ रहा, मतलब ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो कैसा होना चाहिए भाई, दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही होगा। आज की क्लास हमारी मैथ की ऐसी रहेगी। थैंक्स। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्री एग्ज़ाम 2022 में जो साइंस और जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो मुझे जो है फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो जो है डाउन है। ठीक है, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही इस क्वेश्चन पेपर को कराऊंगा। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? ऑप्शन ए है पुराने फर्नीचर, ऑप्शन बी है पुराने बर्तन, एंड ऑप्शन सी है पुरानी बैटरियां, एंड ऑप्शन डी है पुराने जूते। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पुरानी बैटरियां हो जाती हैं उन्हें हमें एज ए अपशिष्ट के रूप में नहीं फेंकना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जो बैटरियां होती हैं तो उसमें जो आपका अम्ल होता है या जिसे हम अपनी भाषा में तेजाब बोलते हैं, तो अगर हम उन्हें फेंक देते हैं तो तेजाब कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, उसको जो है वो प्रदूषित कर देता है। और जो बैटरियां जो होती हैं वो नॉन डिग्रेडेबल भी होती हैं, इसलिए वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभावित करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 30 एंड ऑप्शन डी है 0। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो ऑप्शन ए है बिस्मिथ, ऑप्शन बी है एंटीमनी, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सेलेनियम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीमनी। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें 6 उपधातुओं का वर्णन किया गया है, मतलब 6 उपधातुओं का नाम जो है बताया गया। उनमें से एक आपकी यही एंटीमनी है। कौन सी? आपकी एंटीमनी है, आपकी बोरोन है, उसके अलावा में आपका सिलिकॉन है जिससे जो हम चिप्स वगैरह बनाते हैं जो फ़ोन में पड़ती हैं, और पोलेनियम है, जर्मेनियम है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है 6 उपधातुएं जो हैं बताई गई हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं? एस्टर, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी है हेलो यौगिक, ऑप्शन डी है कीटोन्स। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, ऐसे हम कार्बन यौगिक वर्ग को हेलो यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन होता है, किसके द्वारा होता है? विसरण
के द्वारा होता है, या जीव द्रव्य कुचन के द्वारा होता है, या परासरण के द्वारा होता है, या किण्वन के द्वारा होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए। ऐसा जो है परासरण के माध्यम से विसरण के माध्यम से ऐसा जो है आपका होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से या कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है? ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है पाइरुविक अम्ल, ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए। एथेनॉल में 2 कार्बन वाले जो है अणु पाए जाते हैं। एथेनॉल को जो है हम लोग वर्तमान में एज जो फ्यूल होता है तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं। जो एथेनॉल होता है वो आपका जो शुगर केन होता है, मतलब गन्ना है, या जो ऐसे खराब अनाज हैं, जैसे मान लो सड़ा हुआ गेहूं हो गया, मक्का आपका खराब मक्का हो गया, तो इनसे भी जो है आपका एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल आपने देखा भी होगा, जो है जहाँ पे गन्ने की फैक्ट्रियाँ लगी होती है तो वहाँ पे इसका जो है निर्माण किया जाता है। आप दूसरी भाषा में इसे बियर भी बोल सकते हो, ये बियर का ही एक रूप होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाशपुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष पर स्थित, या फोकस समतल, या दर्पण की सतह। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा बीच बीच के क्वेश्चन गायब हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीच के जो क्वेश्चन थे वो मैथ और रीजनिंग के थे, वो आपको पहले ही करवा दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी है ICICI बैंक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो HDFC बैंक है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक पूछे तो आपका SBI होगा, चाहे तो कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें और चाहे तो जो ब्रांचेस होती हैं उनकी शाखाओं के नंबर के हिसाब से बात करें। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की पूछे तो नो डाउट HDFC ही सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। 16, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन ए एक स्वच्छ विलियम विलियन बनता है, ऑप्शन बी है चूने का पानी बनता है, ऑप्शन सी है SO4 गैस मुक्त होती है, यानी सल्फर हाइड्रोक्साइड, फिर ऑप्शन डी यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है चौथा, एंड ऑप्शन डी है तीसरा। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, चौथा जो है 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के का जो है आयोजन किया जाता है। जो खेलो इंडिया गेम है यूथ गेम है, ये जब 2017 में एक नई स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की थी खेलो इंडिया करके, तो उसके तहत ही ये सारे खेल आपके जो हैं लॉन्च किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम है, आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, आपका खेलो इंडिया पैरा गेम है। तो कई खेल के प्रकार हैं जो कि 2017 में लॉन्च किए गए, उसका पहला संस्करण 2018 में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में उद्योग ब्रैकेट में विकास और विनियमन अधिनियम में अधिनियमित किया गया। कह रहा किस ईयर में अधिनियमित किया गया? 1951 में, या 1957 में, या 1953 में, या फिर 1954 में? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, 1951 में ऐसा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है C6H12, ऑप्शन बी है C4H10, ऑप्शन सी है C7H16, ऑप्शन डी है C5H12। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, C6H12। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए,
सामान्य धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश डैश होते हैं, उदासीन होते हैं या फिर अम्लीय होते हैं या फिर उभयधर्मी होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा क्षारीय। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करिए। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग या कॉपर टी का उपयोग या पुरुष नसबंदी, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, आपका राइट जवाब होगा। ठीक है ना, क्या ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में संकेंद्रित हैं। अच्छा, यहाँ पे यह भरल लिख गया तो माफ़ी चाहता हूँ, भरल की जगह पे होना चाहिए था भारत। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप करेक्ट करना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत। कह रहा है ऐसे कितने राज्य हैं, तो पहला है 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरे में है 2 और चौथे में है 3। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 29 है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस या गैसीय या तरल या फिर जलीय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। ऑप्शन ए है NH या OH, ऑप्शन बी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है जठर रस। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी जठर रस। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन डी है पुरुष और स्त्री के समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है और बाकी जो ABC में दिए गए हैं वो हमारे मूल कर्तव्य हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, मार्च 2022 में कर्नाटक सरकार ने विनय समस योजना की घोषणा की थी, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में को मिटाने के लिए एक जागरूकता अभियान है। कहने का मतलब ये जो अभियान चलाया गया है ये किस विषय या फिर किस जो क्षेत्र है उस पर आधारित है। ऑप्शन ए गरीबी पे आधारित है या ऑप्शन बी अस्पृश्यता को हटाने का अभियान है या ऑप्शन सी है बेरोजगारी या ऑप्शन डी है निरीक्षण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अस्पृश्यता। इसको हम दूसरी भाषा में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत भी कहते हैं, तो उसको मिटाने का ये अभियान है। क्वेश्चन 42, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शुद्ध ताजा पेयजल एकत्र करना, ऑप्शन बी है वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना, ऑप्शन सी है नगरपालिका के जल पर निर्भरता कम करना, ऑप्शन डी है ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो कह रहा वर्षा जल संचयन, वर्षा का जो जल होता है उसको हम जो इकट्ठा करते हैं, संचयन का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, स्टॉक करना। तो कह रहा उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं। भाई शुद्ध ताज़ा पेयजल जल एकत्रित करने के लिए करते हैं। भाई वो तो अगर हम जो पानी ऊपर से आ रहा है गिर रहा है अगर उसको हम कहीं मान लो रखेंगे भी तो वो खराब हो जाएगा, तो ये तो इसका होगा नहीं। वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता देना करना, बिल्कुल यही राइट जवाब है। क्योंकि अगर जो पानी ऊपर से आ रहा है, मान लो तालाब हमने बना दिया पानी के स्टॉक के लिए, तो जो पानी ऊपर से बारिश का गिरा वो तालाब में जाके और ज़मीन के नीचे चला जाएगा। इससे में बेनिफिट ये होगा कि जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो हमारा नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर रहेगा। इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो कि इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य है। क्वेश्चन 43 देखिए, निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। नाइक्रोम का तार या एल्युमिनियम
या तांबे का तार या फिर आयरन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइक्रोम, क्योंकि नाइक्रोम जो है आपने हीटर का नाम सुना होगा, हीटर में नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। अगर ऐसा हो तो फिर जो तार है ना वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और अभिक्रिया करके अपने आप को समाप्त कर लेगा, जल जाता है जल्दी, है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर हीटर में वो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए राइट क्या होगा, ऑप्शन ए नाइक्रोम का तार। क्वेश्चन नंबर 44 पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। ऑप्शन जो दिए गए हैं, कह रहा है इनमें से किस पर जो है विद्युत चुंबक का निर्माण होगा। कांच की छड़ के चारों ओर, कांच की छड़ के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर ऐसा होगा, या मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर ऐसा होगा, ये चुंबक को धारावाही चालक के पास में रखने पर ऐसा होगा। यह ऑप्शन डी है, चुंबक से धारा के गुजरने से ऐसा होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर ही ऐसा होगा। क्वेश्चन 45 नेप्थलीन की गोलियों से तैयार की जाती हैं, क्या तैयार की जाती है। कह रहा है नेप्थलीन की गोलियों से तैयार किया जाता है, कहने का मतलब नेप्थलीन की गोलियां आती हैं वो किससे तैयार की जाती हैं, कोल तार से या कोयला गैस से या पेट्रोलियम से या कोक से। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए कोल तार से इसको जो है तैयार किया जाता है। क्वेश्चन 48 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। 82 या फिर अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 84। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 84। क्वेश्चन 52 है भारत का पहला ई वेस्ट, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक, कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है जयपुर एंड ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल। हम सभी को पता है कि भोपाल है, आपका इंदौर है, सूरत है, ये काफ़ी ज़्यादा साफ और स्वच्छ शहर हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, भाई गलत है। क्वेश्चन नंबर बी, नहीं वो तो सही है भाई। क्वेश्चन बी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ऑप्शन बी हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं, बिल्कुल, जो कि नीचे साइड में पड़ती है यूपी के ऊपर, है ना, उत्तराखंड साइड में। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो ये भी आपका सही है। कह रहा पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है और गलत वाला हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट जवाब होगा। क्योंकि पटकाई बुम की पहाड़ियाँ जो है वो तो अरुणाचल प्रदेश में और शिवालिक अरुणाचल प्रदेश में तो है ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 54 है चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार बेशक जो अप्रैल मई में आता है किस धर्म का त्यौहार है। ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी यहूदी धर्म का, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन डी सिख धर्म का। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए कह रहा है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय किस में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ओके, क्या राइट जवाब होगा, राइट जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है आरबीसी एंड ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें प्लेट्स बोलते हैं, वो ऐसा थक्का जमने में सहायता करती हैं। अगर स्पेशली विटामिन पूछे तो विटामिन के ऐसी होती है जो कि थक्का जमने में सहायता करती है। वहीं जो आपका WBC दिया गया इसे हम अपने शरीर का सिपाही भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है
प्रंकुचन दाब डैश का एक माप है, आलिंद संकुचन का या निलयी विश्राम का या निलयी संकुचन का या आलिंद विश्राम का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निलयी संकुचन इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 62, 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? ऑप्शन ए कह रहा है गोवा, ऑप्शन बी कह रहा है पंजाब, ऑप्शन सी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी कह रहा है राजस्थान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राजस्थान की जो भाषा है वो हिंदी ही है 2022 के अनुसार तक। भाई गोवा की भाषा तो कोंकणी है, पंजाब में तो पंजाबी चलती है, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का राज्य है, वहाँ पे तो लोग हिंदी समझ ही नहीं पाते। अगर समझ नहीं पाते तो उसकी राजभाषा हिंदी कैसे हो सकती है? हिंदी हो ही नहीं सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाना चाहिए? डिश के पीछे या डिश के सामने एफ पर या डिश के सामने सी पर या डिश के सामने सी और एफ पर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिश के सामने एफ पर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 देखिए, इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला है? ऑप्शन ए है कह रहा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी है मारवाड़ का पठार, ऑप्शन सी है दक्कन का पठार एंड ऑप्शन डी है मालवा का पठार। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा का पठार। मालवा का पठार बेसिकली 3 राज्यों में पड़ता है, आपका गुजरात है, राजस्थान है और एमपी में पड़ता है, ठीक है ना, 3 राज्यों में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार ये आपका जो है जो पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, आपका झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे पड़ता है, ना कि इधर साइड में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखें भाई, ऐसे वीडियो में बना रहा हूँ तो हालांकि मुझे सही तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आज मेरी मजबूरी है क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो डाउन है। क्वेश्चन नंबर 67, तो एक दिन आपको जो है ऐसे मैनेज करना है। 67 में कह रहा निम्न में से कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायती ग्राम परिषदों को दिया जाता है? ऑप्शन ए है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ऑप्शन बी है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार एंड ऑप्शन डी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 73 है, कॉपर सल्फेट विलेन की जिंक धातु के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय बनता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसा करेगा, या जिंक सल्फेट, या जिंक सल्फाइड, या जिंक क्यूपराइट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 76, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आदि गोदरेज या एम दामोदरन या रतन टाटा या एन चंद्रशेखरन। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम चंद्रशेखरन। 78 है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नाबाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा इसका राइट जवाब होगा। 81 देखिए, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ऐसा होता है। अब हम सिर्फ जो है ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो राइट आंसर होगा वही बता देंगे। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन या विद्युत जनित्र। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विद्युत जनित्र, जिसे हम डायनेमो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, जुलाई 2021 में किस सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने निराश्रित महिलाओं को चिन्हित करने के लिए एक नीति लागू की और उन्हें चिन्हित पुनर्वासित करने का दायित्व अपनी 10 एजेंसियों को सौंपा?
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ने ऐसा जो है कदम उठाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर BC राय पुरस्कार या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या होमी भाभा पुरस्कार? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, होमी भाभा जो है पुरस्कार होता है वो आपका परमाणु क्षेत्र में विशिष्ट काम करने के लिए दिया जाता है। वहीं जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? कह रहा 5 या 4 या 3 या 2? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। 97, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अपने आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, या वह अपवर्तित नहीं होती, या वह अभिलंब से दूर झुक जाती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।